आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। राज्य के पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा विधायक कवासी लखमा की न्यायिक रिमांड समाप्त हो गई है और उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में लखमा पर गंभीर आरोप है कि जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने मंत्री रहते हुए हर महीने लगभग 2 करोड़ रुपए की अवैध आय अर्जित की थी, जिससे कुल मिलाकर 72 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बन गई। इन पैसों का उपयोग कांग्रेस कार्यालय के संचालनालय और बेटे के लिए घर बनाने में किया गया। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। कवासी लखमा को इस घोटाले में 15 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उन्हें 2 बार ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी ने सबसे पहले लखमा को कस्टोडियल रिमांड पर लिया था और उनसे कड़ी पूछताछ की थी। फिर 21 जनवरी से 4 फरवरी तक उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। पिछली सुनवाई के दौरान सुरक्षा कारणों से लखमा की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। अब लखमा की न्यायिक रिमांड समाप्त होने के बाद उन्हें पुनः ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने उनके मामले में और अधिक सख्ती बरतते हुए जांच जारी रखने के आदेश दिए हैं। यह शराब घोटाला छत्तीसगढ़ की तत्कालीन भूपेश सरकार के दौरान हुआ था। आयकर विभाग ने इस घोटाले की जांच शुरू की थी, जिसमें कई प्रभावशाली लोग शामिल थे। 11 मई 2022 को आयकर विभाग ने दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोरी और अवैध दलाली का बड़ा खेल चल रहा है। यह घोटाला मुख्य रूप से रायपुर महापौर रहे एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर के आपराधिक सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था। आरोप है कि अनवर ढेबर और उनके सहयोगियों ने शराब की बिक्री में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, जिससे राज्य में शराब की अवैध बिक्री और रिश्वतखोरी का बड़ा नेटवर्क फैल गया। ईडी ने इस मामले में अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए 18 नवंबर 2022 को PMLA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान ईडी ने 3841 पन्नों की चार्जशीट तैयार की और इसमें आरोप लगाया कि शराब घोटाले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। चार्जशीट में बताया गया कि 2017 में राज्य की आबकारी नीति में संशोधन किया गया था, जिसके बाद शराब की बिक्री के लिए CSMCL के जरिए नई व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसके बाद अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL का MD नियुक्त किया, जिससे घोटाले का सिलसिला शुरू हुआ। इस भ्रष्टाचार के नेटवर्क में अधिकारियों, व्यापारियों और राजनीतिक रसूखदारों का एक बड़ा समूह शामिल था, जो मिलकर अवैध शराब बेचने और इससे पैसा कमाने में लगे हुए थे। ईडी का दावा है कि सिंडिकेट ने 2161 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इस पूरे मामले में कवासी लखमा की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया कि लखमा को इस घोटाले की पूरी जानकारी थी और वह इसमें सक्रिय रूप से शामिल थे। हालांकि लखमा ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान यह दावा किया था कि वह निरक्षर है और जो भी कागजात उनके सामने लाए जाते हैं वह उन पर हस्ताक्षर कर देते थे। उन्हें यह नहीं पता था कि वह किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे थे। लखमा पर आरोप है कि मंत्री रहते हुए उन्होंने अनवर ढेबर और उनके सहयोगियों के साथ मिलकर इस घोटाले में भाग लिया और अवैध तरीके से पैसे कमाए। ईडी ने कहा कि इस पूरे मामले में लखमा की भूमिका गंभीर है और वह घोटाले के मुख्य सूत्रधारों में से एक है। अब शराब घोटाले की जांच में कई और मोड़ आ सकते हैं। ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है, लेकिन इस मामले की पूरी जांच और अदालत में सुनवाई अभी जारी है। इसमें आरोपी और उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार के लिए यह मामला एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि ये न केवल भ्रष्टाचार का मामला है, बल्कि यह राज्य की नीति और शासन पर भी सवाल उठाता है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला राज्य की राजनीति और प्रशासन में एक बड़ा कलंक साबित हुआ है। इस घोटाले की जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण लोगों का नाम सामने आया है और ये मामले में कई सवाल उठाए हैं। अब यह देखना होगा कि इस घोटाले में शामिल लोगों को न्याय मिल पाता है या नहीं। ईडी की विशेष कोर्ट में लखमा की पेशी इस मामले में एक और अहम कदम साबित हुई है और मामले की सुनवाई के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।